नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आज हम बात करेंगे इस ग्रेविटी होल के बारे में कि आखिर इसका कैसे फॉर्मेशन हुआ। वैज्ञानिक जो है वो 14 करोड़ साल से ये जो फॉर्मेशन है, इसका जो प्रोसेस रहा है, क्या चीज़ें हैं, एक रहस्य बना हुआ था। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कि ये कितना पुराना रहस्य है, इस रहस्य के बारे में उन्होंने खुलासा किया है और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो वो बताई हैं कि आखिर इस ग्रेविटी होल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जिसको जनरली लोग कहते हैं कि ये पाताल का रास्ता भी है। चूंकि ये भारत के हिंद महासागर में स्थित हो जाता है तो कहा जाता है कि भारत में स्थित है पाताल का रास्ता। ऐसे भी आपने कई बार चीजें सुनी होंगी। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े होल्स बहुत सारे आपको महासागर में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये फॉर्मेट कैसे होते हैं, कैसे बने हैं, किस मृत सागर के कारण बने हैं और कैसे ये आपके लाइक कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पर ये हमें चीज़ें क्यों फॉर्मेट होती हुई दिखती हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है। सूचना ये है कि हमारा 28 नवंबर से न्यू बैच शुरू हो रहा है 11:30 बजे। तो जो भी बच्चे इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आगे आते हैं। भारत के पास हिंद महासागर में पाताल के रास्ते का खुल गया रास्ता, ये जो आपका जनरली लिखा जाता है एक लैंग्वेज में कह सकती हूँ, न्यूज़पेपर की लैंग्वेज है, बट हम इसको थोड़ा अदर तरीके से समझेंगे। जाने समंदर में बने विशाल गड्ढे की सच्चाई। देखिए, समंदर के रहस्य ऐसे हैं कि हर कोई जो वैज्ञानिक है इसको लेकर के टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहते हैं। चाहे वो हम अंतरिक्ष की बात करें, वहाँ पर ब्लैक होल है, यहाँ पर समुद्र में बात करें ग्रेविटी होल है, तो इसको लेकर के बहुत सारी स्टडीज आपकी होती रहती हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, ऐसा ही एक रहस्य भारत के पास स्थित हिंद महासागर के अंदर मौजूद है, जहाँ पानी के बीच एक आपको विशाल गड्ढा नजर आता है। आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं अभी जाकर के गूगल में। ठीक है, ये एक विशाल महासागरीय क्षेत्र है जहाँ समुद्र में कहीं और की तुलना में समुद्र का स्तर लगभग 348 फीट यानी कि 106 मीटर कम हो जाता है, तो पूरा वो गड्ढा आपको वहां पे दिखाई देता है। 1948 में खोजे गए इस रहस्यमय गड्ढे को वैज्ञानिकों ने क्या बोला? ग्रेविटी होल नाम दिया। ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो थी वो हाल तक रहस्य बनी हुई थी। तो कैसे ये जो गड्ढे हैं ये फॉर्मेट हुए और अचानक से इस पर्टिकुलर एक जगह पर ऐसे जो पानी का स्तर है वो 348 फीट तक नीचे चला जाता है। लेकिन अब इससे पर्दा हट गया है। समुद्र में पानी के बीच ये विशाल गड्ढा प्रकृति की अनोखी रचना है जो 31 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपका फैला हुआ है वर्तमान समय में। ठीक है, ये समुद्र क्षेत्र भारत के दक्षिण पश्चिम में 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो जाता है और समुद्र के बीच मौजूदा इस रहस्यमय गड्ढे को पाताल के दरवाजे का भी नाम दिया गया है। अब बात करते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, वैज्ञानिकों का कहना है कि इस क्षेत्र में जो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है वो इतना कमजोर है कि पानी का स्तर बाकी के हिस्से की तुलना में बहुत नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे बोला गया जो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव कम होने के कारण, अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि उसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है आखिर कम क्यों है, क्यों नीचे हो जाते हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या है, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव कम है, इसीलिए गड्ढे फॉर्मेट हुए हैं। खोज के बाद से ही वैज्ञानिक इसकी उत्पत्ति को समझने की कोशिश कर रहे थे और इसका उत्तर उनको 2023 में मिला। यहाँ पर आपके जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स पत्रिका में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ और इस क्षेत्र का निर्माण 14 करोड़ साल पहले हुआ था। ये बताया जा रहा है कि ये 14 करोड़ साल पहले आपका फॉर्मेट हुआ है। तो यानी कि कितना पुराना आपकी ये चीजें और प्रोसेस और कितना लेंदी प्रोसेस रहा होगा इन सारी चीजों का। ठीक है, शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के मेंटल और आपकी जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि जब वो सेट होती हैं या फिर हिलती हैं तो क्या आता है, भूकंप आता है। कई बार जब टेक्टोनिक प्लेटें खिसकती हैं, आपस में टकराती हैं, तो आपने देखा होगा कुछ आपकी मेजर बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं। अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसके बाद तो आपकी छोटी छोटी प्लेट्स हो जाती है, जैसे कि आपका अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है, अमेरिकन प्लेट है, फिर उसके बाद आ जाती है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो जाती है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाती है, यूरेशिया प्लेट हो जाती है, पैसिफिक प्लेट हो जाती है एंड साउथ अमेरिकन प्लेट्स हो जाती है। ठीक है, तो इन प्लेट्स में जब भी आप देखोगे कुछ भी गतिविधि होती है, सबमर्ज होती है, ऊपर नीचे होती है, तो हमारे भूकंप जो है वो देखने को मिलता है। और जिस जगह पर होता है तो कहते हैं ना कि यहाँ पर ये भूकंप आया था, उत्पत्ति क्षेत्र ये था, तो इस वजह से ये सारी चीजें हुई। तो उन्हीं की बात करें कि जो मेंटल है, पृथ्वी का जो आपका मेंटल होता है, फिर कोर होता है, सभी हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में। तो पृथ्वी के मेंटल और टेक्टोनिक प्लेटों की गति को समझने के लिए 19 कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किया था। ठीक है, और उसी दौरान उन्होंने ये सारी चीजें नोटिस करी कि आखिर ये बना कैसे। ठीक है, स्टडी में पाया गया कि इसके निर्माण के पीछे 33 सागर जो बहुत पुराना अरबों साल पहले आपका ये खत्म हो चुका है। उसके बाद ही हमने देखा कि प्लेटें, पहले हम कहते हैं ना कि भारत जो था अफ्रीका से जुड़ा हुआ था,
ठीक है। फिर उसके बाद धीरे 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 क्या हुआ, इनका ये टूटे और फिर अलग अलग क्षेत्र हो गए। जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका पहले साथ में जुड़ा हुआ था, आपने देखा होगा, फिर वो टूटे तो फिर अलग हो गए, जो एस शेप बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बताया गया कि इसका निर्माण के पीछे तैतीस सागर है जो अब खत्म हो चुका है। इसमें कहा गया है कि हिंद महासागर के रहस्य ग्रेविटी होल का निर्माण तैतीस सागर की मौत के बाद हुआ, जो आपका समाप्त हुआ। तैतीस सागर पृथ्वी की पपड़ी यानी कि क्रस्ट के हिस्से पर आपका मौजूद था यहाँ पर। ठीक है, आगे आते हैं। लेकिन 18 करोड़ साल पहले जब आपका गोंडवाना लैंड टूटा तो इसके दौरान यूरेशिया प्लेट के नीचे यह दब गया। ठीक है, इस तरह क्रस्ट के टुकड़े मेंटल के नीचे डूब गए और गोंडवाना एक प्राचीन महाद्वीप था जो 18 करोड़ साल पहले टूटा था। और उसकी वजह से आप देखोगे वर्तमान में आपको अफ्रीका दिखेगा। पहले इंडिया और अफ्रीका जुड़े हुए थे, फिर बाद में ही अलग हुए। दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, भारतीय उपमहाद्वीप और अरब प्रायद्वीप का हिस्सा इसमें आ जाता है, जो टूट टूट करके आपके अलग हो गए। इससे हमें कैसे पता चलता है कि भैया ये क्षेत्र जो है टूट के अलग हुआ है, क्योंकि आपको वहां पर बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारी फसलें, बहुत सारे जो एक बायोडाइवर्सिटी जो है सेम देखने को मिली। जो रेप्टाइल आपके नॉर्थ साउथ अमेरिका सी में मिलते थे, नॉर्थ साउथ कह रही हूँ, जो रेप्टाइल्स आपको देखने को मिलेंगे साउथ अमेरिका में है वही नॉर्थ अमेरिका में थे, उनकी पहचान देखने को मिलती है। जो वनस्पति मान लीजिए साउथ अमेरिका में है वही आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगी। तो पहले ये सेम थे, बाद में टूट के अलग हुए। जब हम 33C के बारे में पढ़ते हैं, हाँ, गोंडवाना लैंड के बारे में पढ़ते हैं, उससे हमारा भारत आया, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, भारत था अफ्रीका का हिस्सा। भारत भी अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन करोड़ों साल पहले ये यूरेशिया टेक्टोनिक प्लेट की ओर रुख करके उस ओर खिसक गया। इस प्रक्रिया में तैतीस सागर का सी बेड यानी कि समुद्री तल मेंटल के नीचे आने लगा। इस तरह तैतीस सागर के ऊपर हिंद महासागर का निर्माण हो गया और इसी वजह से यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो बहुत कम हुई है और कम की वजह से कुछ कुछ जगहों पर ये होल्स आपके बन गए हैं, ऐसा कहना है वैज्ञानिकों का। तैतीस सागर का तल हिंद महासागर के नीचे दबा हुआ है और इसका मैग्मा धीरे धीरे पिघल रहा है। ये कम घनत्व वाला ऊपर की ओर उठा है, जिससे क्षेत्र का कुल द्रव्यमान कम हो गया है और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जो है वो कमजोर हो गया है। और यही कारण है कि पानी का स्तर यहाँ दुनिया के मुकाबले नीचे चला गया है और इसी वजह से यहाँ पर आपको ये होल्स देखने को मिलते हैं। तो आई होप अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपको ये नहीं कहेगा कि ये पाताल का रास्ता है, क्योंकि ये जो रिसर्च है वो फाइनली कंप्लीट करी गई और पाया गया कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो उसका निर्माण हुआ है 33C के समाप्त हो जाने के पश्चात। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।